रोजगार रहता तो हम दिल्ली जाते हैं। मोदी जी के जमाने में रोजगार कहाँ? नपुंसक बना दिया है 5 किलो अनाज देके लोगों को। नपुंसक जिसको कहा जाता है। महंगाई है, बेरोजगारी है और का है, नौकरी नहीं है, अच्छे अच्छे लड़के पढ़ लिख करके घूम रहे हैं। तो क्या मोदी जी जब आए तभी टेम्पो आया कि इससे पहले भी नहीं, था ही नहीं कोई। इसके पहले 2014 से पहले कुछ भी नहीं था। इसके पहले पब्लिक के गांड पर लात मार दिया इसने, खाने पर टैक्स लगा दिया, झाड़ा फिरने पर टैक्स। पब्लिक को चूतिया मंदिर के नाम पे बना के, इसको नाम पे बना के हिंदू मुस्लिम पब्लिक की कोई पहली बात तो इंडिया गठबंधन चल ही नहीं पाएगा। उसका रीजन हम बता दे रहे हैं। क्यों? पीछे हमारा देख सकते हैं आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन, और आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार जो है किसकी सरकार बनेगी। आइए कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे लोगों से कि क्या माहौल है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गजानंद सरोज। हाँ, हम मऊ जिले के हैं। अच्छा, मऊ जिले के, मतलब घोसी लोकसभा से। हाँ हाँ। कहाँ जात हुआ? जा रहे हैं दिल्ली। कहाँ है? यहाँ रोजगार ना है? रोजगार रहता तो हम दिल्ली जाते हैं। मोदी जी के जमाने में रोजगार कहाँ है? अच्छा, तो केकरे जमाने में रही रोजगार? अब देखिए सरकार चला रहे लोग, हम लोग को दिल्ली जाना पड़ रहा है, बम्बई जाना पड़ रहा है कमाने के लिए। यहाँ रोजगार रहता तो क्यों अपना घर छोड़कर जाते? अच्छा, तो किसके सरकार किसकी रहेगी तो आपको रोजगार मिलेगा? किसी की भी रहे, जनता को देखें सही से तब ना। इतना महंगाई आपके हिसाब से कौन है? आपके हिसाब से कौन सरकार बढ़िया है? ये भी सरकार गलत नहीं है। अच्छा। लेकिन महंगाई तो दबा के बढ़ाए हैं। महंगाई हो, ये सब तो देखना चाहिए ना। महंगाई बढ़ा गया हाँ, हर एक चीजें बढ़ गया है। हाँ, बहुत जगह क्या कर रहे हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है और का है, नौकरी नहीं है, अच्छे अच्छे लड़के पढ़ लिख करके घूम रहे हैं। तो दादा तो कहत हुआ कि गुंडा माफियन का राज खत्म हो गया। केकर गुंडा माफिया से कोई चलेगा? हाँ, तो मतलब कि नौकरी ना है, रोजगार ना है। कहाँ रोजगार बतावे तो। कहत हुआ लोग कि जो है कि रोजगार देती हम स्वरोजगार योजना से युवावन के। कहाँ रोजगार नहीं मिला आपको? बाबा टेम्पू चला रहे बढ़ोतरी में, मामूली बात है। कोई हराम को मिला है क्या? नहीं, बात सरकार दे दिया क्या? बढ़ोतरी में टेम्पू चला रोजगार नहीं है। मोदी जी दे ले हमारे टेम्पुआ, मोदी जी दे ले हम अपन एक बिस्सा खेत बन्ना के रख के ले ले हम अपन न रख ले हम। मोदी जी का दे रोजगार मिला था बाबा ने? कहाँ रोजगार मिला था? टेम्पो ना चला था? कहाँ रोजगार मिला था? 3 लाख 4 लाख की गाड़ी लेके आदमी क्या करता? टेम्पो ना चला बढ़ोतरी में, मामूली बात है। स्वतः रोजगार बनी है आप। हाँ, ये बुढ़ौती में आप इतना रोजगार कर रहे हैं, मामूली बात है। किसकी देन है? मोदी जी की देन है। अच्छा, और क्या? हाँ, सब भैया 60 65 70 साल उम्र है। 70 साल भी 60 साल हमारी उम्र 60 साल 60 साल है। 57 कमाओ। मोदी जी ना रहने तो ऑटो ना चला। टेम्पू चला होता। अरे भैया मामूली बात है, यही रोजगार मिल रहा है ना। नहीं सुनिए, एक मिनट। सारा रोजगार तो खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। 60 साल हो गए टेम्पू चला रहे, मामूली बात है। स्वतः रोजगार इनको अपना टेम्पू चला रहे हैं। सुनिए, तो क्या मोदी जी जब आए तभी टेम्पो आया कि इससे पहले भी? था ही नहीं कोई। इसके पहले 2014 से पहले कुछ भी नहीं था। इसके पहले कुछ भी नहीं था। 70 साल कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, जो किया मोदी ने किया। अच्छा, मोदी ने किया 2000। और क्या? इतना हम लोग समझिए कि जो किए मोदी ने किया, बहुत तरक्की की। स्टेशन कब का है? स्टेशन तो कांग्रेस के जमाने का है। जो भी किए देश के लिए बहुत सही किए हैं, उनका है। लेकिन महंगाई बढ़ा दिए, यही गलत है। तो महंगाई थोड़े पूरे मिले था 4 लाख का। भाई सबको रोजगारी मिल रही है ना। क्या रोजगार मिल रहा है? हमारा रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि थोड़ा महंगाई पे ध्यान दे, बस और कुछ नहीं। महंगाई जनता को खाई जा रही है। रोजगारी बताइए। GST लगा के बैंक का पब्लिक के गांड पर लात मार दिया इसने, खाने पर टैक्स लगा दिया, झाड़ा फिरने पर टैक्स लगा दिया, चेक वापस करते हैं उस पर टैक्स लगा दिया। सब चीज पे इनको GST चाहिए। पब्लिक को क्या फायदा ये बताइए पहले। पब्लिक को फायदा क्या है ये बताइए। कंपनी से टैक्स ले रहे हैं, फिर यहाँ टैक्स ले रहे हैं, फिर नीचे भी टैक्स ले रहे हैं। पब्लिक को कहाँ से मिला GST?
जीएसटी से फायदा पब्लिक को क्या दिया? विकास हो रहा है ना, कह रहे हैं विकास कर रहे हैं उसी का। नपुंसक बना दिया है 5 किलो अनाज देके लोगों को, नपुंसक जिसको कहा जाता है उसको बनाया। तो कह रहे हैं जनता 5 किलो राशन से खुश है। अरे जो खा रहा है वो खुश है, जिसके पास नहीं समझ में आ रहा वो कह रहा है 5 किलो आपके दे। अरे उनको वो क्या करे? 5 किलो अनाज से आप पूरा जीवन कर लेंगे आप? 5 किलो अनाज से आप अपना एक आदमी का पेट 5 किलो अनाज से महीना भर चला देंगे? बोलिए। लेकिन उसी पे वही 5 किलो राशन है पे वोट लेके वो लोग 2 बार से जीत को भीड़ बनाया, जिससे कहा जाता है हिंदुस्तान के आदमी को भीड़ बनाया जाता है, वैसे वो भीड़ बना के घुमा रहे हैं। अगर 5 किलो अनाज से अगर एक आदमी अगर 1 महीना में खा ले और मोदी खिला ले तो बताइए, केवल भीड़ बना रहे हैं। जीएसटी लेके जो है पूरे सबको इसने नाच दिया। अब की बार अगर मोदी आ भी गए तो भविष्य में लाइए लिख दे इस टाइम पे कि मोदी जिंदगी में नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ वही बात है, गाय भैंस बकरी सब पालते हैं, चारा सभी खिलाएंगे, उसी तरह हम लोग पाल रहे हैं, जनता पाल रहे हैं। केवल जो है राशन कार्ड के लिए 3-4 महीने से दौड़ रहे हैं, हमारा राशन कार्ड ही नहीं बना। अच्छा, आपको बहुत आप ये बताइए, नहीं एक बताइए, आप किसी आदमी को कहीं से कोई सुरक्षा मिल रही है? आप कोई सरकारी काम करने जाइए, कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ उनको पैसा चाहिए। जो कांग्रेस के जमाने में 10 रुपये था, इनके जमाने में 100 रुपया दीजिए तब जाके काम होगा। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, केवल ये पब्लिक को चूतिया मंदिर के नाम पे बना के, इसको नाम पे बना के, हिंदू मुस्लिम पब्लिक की कोई व्यवस्था नहीं है, पब्लिक की कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने, या गुंडों माफियाओं पर बुलडोजर चला दिया। ये कह रहे थे कि इतने करोड़ों रुपया काला धन हम ले आके देंगे। किस गरीब आदमी को काला धन दिए हैं निकाल के? बताइए आप, 15 साल 10 साल हो गए, किस गरीब आदमी को काला धन ले आके दे दिए हैं? किसी को दिए हैं आज तक? एक पैसा कहीं दिखाए हैं आज तक? केवल भ्रष्टाचार बढ़ाना इनको है और पब्लिक को चूतिया मंदिर के नाम पे इसके पहले कोई पूजा नहीं करता था भगवान का पूजा करने के लिए केवल यही आए हैं बस, और कोई नहीं दुनिया में है। पब्लिक को क्या है? आप एक आदमी के घर में घोटाला में उसको एक आदमी को भी अगर घर के किसी 10 आदमी के परिवार में एक आदमी को रोजगार दें, उसका जीवन यापन चलेगा। किसका जीवन यापन चल रहा? 10,000 रुपया आपको दे देंगे मुद्रा लोन में तो आप जी जाएंगे? आप तो बताइए, परिवार पार लेंगे आप बताइए, हम आप ही से पूछें। नहीं पार हैं? 50,000 रोजगार उसका कह रहे हैं ना, रोजगार है। 10,000 रुपये में ठेला नहीं मिल रहा है, 10,000 में आपको क्या मिलेगा? 10,000 हमने मुद्रा दे दिया, 10,000 में कौन सा टेम्पू वाला अपना जीवन यापन कर लेगा? बताइए, है कोई? माइकलाल, केवल पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है कि पब्लिक बेवकूफ़ बने। पब्लिक खुद हरा देगी। पब्लिक का मिजाज जैसे इंदिरा गांधी को नहीं पता था कि हमारे गांव के नीचे क्या हो जाएगा। राजनाथ सिंह यही ने कहा कि इंदिरा गांधी को हरा दिया, तो कह रहे लाइट नहीं है रायबरेली में, तो उसने कहा मेरे गांव के पीछे बत्ती लगा लो। जब इंदिरा गांधी को नहीं तुम हमारे क्या हुए? तो मोदी को अब की ये अहम इनका टूट जाएगा और यह निश्चित है। भाजपा का जो अगर 60% वोट पाया था तो अब की 50% आएंगे, ये आप जो कन्फर्म समझ लीजिए। अभी ये है, आइए इधर आइए, ये कह रहे हैं आपके, ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद ही ऑटो सब आया, 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ। जानकारी इनकी उम्र कितनी है ये पूछिए। ऑटो कब पैदा हुआ ये इनको नहीं मालूम है, ऑटो का निर्माण कहाँ हुआ ये भी नहीं मालूम है। बताइए। 17 साल मेरी उम्र भाई, मैं जानकारी नहीं मुझे। 17 साल और कितना कर पकड़े से मतलब क्या वाला है? तो अब ये गाड़ी पहले जानकारी हो जाए किसी चीज किसी तथ्य के बारे में तब बताइए इनको। अभी ये बता रहे हैं कि रोजगार, हमको खुशी इस बात की है कि जैसे मोदी जी ने कहा स्वतः रोजगार बनिए। 60 से 70 साल उम्र हो गई बुढ़े दादा की, ऑटो चला रहे मामूली बात नहीं है, पैर भले लंगड़ा रहा है, मोटा के भैंसा हो गए मोदी राज में। कहाँ से हुए? खाना पीना मिल रहा तभी ना। तो भैया कांग्रेस के अलावा कोई नहीं करेगा बस। मतलब 100 बात की इंडिया गठबंधन हो चाहे कोई भी गठबंधन हो, कांग्रेस के राज में बाघ और सियार दोनों एक घाट से पानी पीते सब कुछ देखता था, वही चलेगा बस। मोदी का जुला के देखिए, बहुत लोग बुद्धिजीवी बनते हैं, मैं बोल नहीं रहा था। पिछड़े नेता जो थे अति पिछड़े थे, कांग्रेस सबको मिला के चलती थी, हम वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े लोग थे हमेशा पहले से वो घुसपैठ बना के रखते थे कौन पार्टी जीतने वाली थी, वो पहले घुस जाते थे। लाभ उनका ही होता है चाहे कोई पार्टी हो, गरीबों का लाभ नहीं कोई करता है और न कोई होने देता है। नेता हो जाते हैं, सभी नेता इतना माननीय बढ़िया होते हैं,
सब फार्चूनर लेके घूमते हैं। अभी तक तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, देख रहा था स्वतः रोजगार वो हैं बेचारे, तब टेम्पू चला रहे हैं। अर्थव्यवस्था गड़बड़ है या सही है सब जानते होंगे आप लोग, लेकिन सभी नेता जो है ज़्यादातर वही है, भ्रष्ट है। गरीबों के बारे में कोई देखता नहीं है। अब पहली बात तो इंडिया गठबंधन चल ही नहीं पाएगा, उसका रीज़न हम बता दे रहे हैं। क्यों? हर पिछड़े नेता में कम से कम एक नेता पैदा हो गया है, और जितना नेता पैदा होंगे उतना चोर होंगे, तो देश तो गुलाम बनना ही बनना है। पिछड़े में, अति पिछड़े में नेता ज़्यादा निकल रहे हैं। जब नेता जितना पैदा होगा उतना चोरी करेंगे, उतना देश बर्बाद होगा, तो उन लोगों का आपसी संगठन बन ही नहीं पाएगा, तो बीजेपी फिर आएगी। हाँ, जय श्री राम का नारा क्यों लगेगा? कुल मिला जुला के बीजेपी से खुश हैं। कन्फर्म बीजेपी आएगी, मेरी गारंटी है। मैं लिखित दे दूं अभी से, अगर कोई 5-5 रुपए के नाम रख ले तो मैं 5 रुपए हाथ लगाने के लिए। अरे मेरी औकात 5 रुपए की है, क्या बात कर रहे हो? 5 रुपए ला अभी दे दूं। रेलवे स्टेशन पर था और यहाँ पर कुछ लोगों से मैं जानने का प्रयास कर रहा था विचारों को, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनके विचार कैसे लगे आप लोगों को। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।